हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जॉब्स एंड एग्जाम्स। आज हम भारतीय सेना के द्वारा जारी नई अग्निपथ स्कीम सही है या गलत के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। हम वीडियो के दौरान युवाओं और सरकार दोनों का पक्ष रखेंगे और विचार करेंगे कि क्या सही है और क्या गलत है। आप अपने विचार देने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो की शुरुआत में हम युवाओं का पक्ष रखते हैं कि आखिर क्यों पूरे देश में इतना बवाल मचाया जा रहा है। भारतीय सेना की नई भर्ती योजना, जिसका नाम है अग्निपथ, के अंतर्गत तीनों सेनाओं थल सेना, जल सेना और वायु सेना में 17.5 से 21 वर्ष की आयु के युवाओं को लिया जाएगा और यह सेवा मात्र 4 वर्ष की रहेगी और 4 वर्ष के अंत में 11,71,000 की एक सेवा निधि देकर 25% सैनिकों को रेगुलर रखा जाएगा और 75% सैनिकों को रिटायर कर दिया जाएगा। अब समस्या यह है कि कई युवा जो कोविड-19 से पहले सेना की तैयारी कर रहे थे, वो या तो 21 वर्ष के हो चुके हैं या होने वाले हैं, जिसके कारण वे इस भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। कोविड-19 के दौरान कई बार भर्ती प्रक्रिया शुरू भी की गई, फिजिकल और मेडिकल प्रक्रिया को शुरू किया गया। कई स्थितियों में फिजिकल मेडिकल हो गए और उसके बाद में भर्ती प्रक्रिया को रोक दिया गया। तो वो युवा जो भर्ती प्रक्रिया का हिस्सा बने हुए थे, जिनके सिलेक्शंस ऑलरेडी हो चुके थे, ऐसे लोगों को भी अब सेना में जाने का अवसर नहीं मिलेगा। तो वो लोग या तो 21 वर्ष के हो चुके हैं या फिर 21 वर्ष के होने वाले हैं। ऐसी स्थिति में यदि उन्हें सेना में जाने का मौका नहीं मिलेगा तो उनके सामने बड़ी समस्या हो जाएगी। तो यह युवाओं का पक्ष है। अब हम सरकार का पक्ष जान लेते हैं। सरकार चाहती है कि अधिक से अधिक युवाओं को सेना में जाने का अवसर मिले। इसके 2 फायदे होंगे। एक तो सेना भी औसत आयु में कम हो जाएगी। अभी सेना की औसत आयु 32 वर्ष है, जो इस योजना के दौरान 26 वर्ष हो जाएगी, जो विश्व की सबसे कम आयु की होगी। अर्थात हमारी सेना कभी बूढ़ी नहीं होगी। और दूसरा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार उपलब्ध होगा। इस योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष 50,000 सैनिकों की भर्ती की जाएगी, जिसमें 25% यानी कि 12,500 सैनिकों को नौकरी पर आगे बढ़ाया जाएगा। मतलब जो सबसे बेस्ट सैनिक होंगे उन्हें सेना में और सेवा देने का अवसर मिलेगा, जिससे सेना और मजबूत होगी। सबसे बड़ी बात, यदि कोई व्यक्ति 18 वर्ष की आयु में सेना में भर्ती होता है और उस स्थिति में वह 22 वर्ष की आयु में सेना से रिटायर्ड भी हो जाएगा, वह इन 4 वर्षों के दौरान लगभग 24 लाख रुपए कमा चुका होगा और अब वह दूसरी नौकरी भी कर सकेगा। इन सैनिकों को एक अग्निवीर स्किल प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा, जिससे उन्हें आगे सरकारी या प्राइवेट नौकरियों में फ़ायदा मिलेगा। राज्य की पुलिस फोर्स, केंद्र के द्वारा आर्म्ड फोर्सेस, आसाम राइफल्स और बहुत सारी दूसरी वैकेंसीज में भी इन सैनिकों के लिए अलग से कोटा होगा और इन्हें सभी प्रकार की सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता दी जाएगी। यदि कोई व्यक्ति जो 10वीं पास करके सेना को ज्वाइन कर लेता है तो उसे सरकार 12वीं भी कराएगी, साथ ही एक स्किल कोर्स भी करवाएगी। मतलब पढ़ाई और नौकरी दोनों साथ साथ चलेंगे। इस योजना में सैनिक उस आयु में रिटायर होगा जबकि देश की 98% आबादी नौकरी की तलाश करना शुरू करती है। और ये जो सैनिक होंगे ये 4 वर्ष की सेवा कर चुके होंगे और ये काफ़ी अनुशासित और काफ़ी अच्छे स्किल वाले व्यक्ति होंगे, जो कि समाज में आकर के समाज में परिवर्तन ला सकते हैं। इन सैनिकों को रिटायरमेंट के बाद आसान लोन का ऑप्शन भी दिया जाएगा, जिससे कि वे स्वयं का व्यवसाय भी प्रारंभ कर सकते हैं, जबकि नौकरी के कई अवसर इनके पास में उपलब्ध होंगे। सरकार का 60% रक्षा बजट अभी सैनिकों की पेंशन पर खर्च होता है। इस योजना से इसमें से बहुत सारा पैसा बचेगा, जिसका उपयोग सेना को आधुनिक तकनीकों से लैस करने में सहायता मिलेगी और देश की सेना को और अधिक मजबूती मिलेगी। यह केवल भारत में ही नहीं अपितु कई देश ऐसे हैं जो कम समय तक सैनिकों को सेवा में रखते हैं। जैसे अमेरिका अपने सैनिकों को सिर्फ 8 वर्ष के लिए ही रखता है और 8 वर्ष के बाद बिना पेंशन के उन्हें रिटायर कर देता है और उनमें से ज़्यादातर सैनिक किसी न किसी जॉब में लग जाते हैं और वो अच्छे से अपना जीवन यापन करते हैं।
अब बात यह है कि क्या सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाने का जो तरीका इन युवाओं ने उठाया है यह सही है? क्या देश में जगह जगह आगजनी करना जायज़ है? क्या ट्रेनों को, सरकारी संपत्तियों को जला देना जायज़ है? क्या ये युवा सेना में नौकरी करने के लायक हैं जिन्हें सरकारी संपत्ति का नुकसान पहुंचाना जायज़ लग रहा है? क्या ये लोग सेना के जवान की तरह अनुशासित हो सकेंगे? सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार के खिलाफ आंदोलन करने का एक शांतिपूर्ण तरीका भी होता है, उसे क्यों नहीं अपनाया गया? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।